कि जिसकी हमें तलाश थी वो राह में मिले भी तो कुछ इस तरह, कि जिसकी हमें तलाश थी वो राह में मिले भी तो कुछ इस तरह। मैं नजर उठा के तड़प गया, वो नजर बचा के चले गए। बहुत शुक्रिया। मेरी नानी हैं, एक 90+ हैं वो। उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया था बहुत पहले, लेकिन समझ अभी आता है वो मेरे को। उन्होंने कहा था कि नजरें मिला के चुरा जाने वाले, अभी सूट करता है एटीट्यूड को भी, कि नजरें मिला के चुरा जाने वाले मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। नजरें मिला के चुरा जाने वाले मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहूं तो अश्कों से दुनिया डुबा दूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। और यहां से मैं अपनी पोएट्री स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला ना, मतलब आज मैं ना डांट लगाने आया हूं इश्क को, और मेरी डांट ना तभी कंप्लीट होगी जब लास्ट वाली लाइन ना आधी आप लोग बोलेंगे, अभी नहीं, सबसे लास्ट में। तो यहां से शुरू करते हैं कि मजनू को पत्थर लगवाता है, होता है ना, कि मजनू को पत्थर लगवाता है, मीरा को जहर पिलवाता है। मजनू को पत्थर लगवाता है, मीरा को जहर पिलवाता है, फरहाद को शीरी का नहीं होने देता, रोमियो को जूलियट से बिछड़वाता है। रोमियो को जूलियट से बिछड़वाता है, और महरिया को किसी की जुदा करके उससे, महरिया को जुदा करके किसी से मांझी से फिर पहाड़ तुड़वाता है। मांझी से फिर पहाड़ तुड़वाता है। और अगला शेर में सुनाने से पहले मैं बता दूं कि हीर रांझा का जो गांव था, उनके बीच में ना नदी थी एक। सो हर रात रांझा उस नदी को पार करके अपनी हीर से मिलने जाया करता था। सो उसी पे बेस्ड है कि हीर की ख्वाहिश दिल में लिए, हीर की ख्वाहिश दिल में लिए, रांझा नदी पार करके आता है, रांझा नदी पार करके आता है, और जुलेखा को बनाकर हुस्न का कायल, जुलेखा को बनाकर हुस्न का कायल यूसुफ की नीलामी करवाता है, यूसुफ की नीलामी करवाता है, राधा को बनाकर राधा कृष्णा। जो लोग समझते हैं उस किस्से को जुड़ेंगे कि राधा को बनाकर राधा कृष्णा इश्क में अंधा कर जाता है, इश्क में अंधा कर जाता है। मोहब्बत में कोई जब कबीर सिंह बन जाए तो उसकी प्रीति को छीन ले जाता है, उसकी प्रीति को छीन ले जाता है। और ये सब रिलेट करेंगे कि मोहल्ले का लड़का जब किसी पे मर जाए, मोहल्ले का लड़का जब किसी पे मर जाए तो उसी की महबूबा की शादी में उसी से खाना खिलवाता है, उसी की महबूबा की उसी से खाना खिलवाता है। कभी मीर बनाता है, कभी गालिब बनाता है, मंसूर को पिलाकर इश्क का प्याला सूली पर चढ़वाता है। सच कहूं तो यार नफरत के लायक है तू, और ऐ इश्क बड़ा नालायक है तू। यही मेरी टैगलाइन थी कि ऐ इश्क बड़ा नालायक है तू। और यहां से स्टार्ट करते हैं कि कभी हंसाता है मरमरी शाम में तन्हा करके, कभी हंसाता है मरमरी शाम में तन्हा करके, कभी उसके साथ बंद कमरे में भी रुला देता है। ये वो वाला टाइम है कि बंद कमरे में लिपट अकेले होते हैं, घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, वो वाला सीन था ये कि कभी हंसाता है मरमरी शाम में तन्हा करके, कभी बंद कमरे में भी उसके साथ रुला देता है, कभी तन्हाई में भी वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। अभी है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पकड़ती जरूर है कि कभी तन्हाई में भी वो मेरा हाथ पकड़ लेती है, कभी मेरे होते हुए उसे गैरों से मिला देता है, कभी मेरे होते हुए उसे गैरों से मिला देता है, और कभी शिद्दत की तड़प को बढ़ा देता है सूरज तलक, कभी सर्द रातों में भी आहों को जगा देता है,
कभी सर्द रातों में भी आहों को जगा देता है, और चांद को बनाकर उसके हुस्न का कैदी उसको भी छत पे बुला देता है, उसको भी छत पे बुला देता है। कभी पुरवाई चले जब मोहब्बत की, पूर्वा हवा चलती है तो ऐसा जो पुरानी चोटें होती हैं उनमें ना दर्द होने लगता है कि जब भी कभी पुरवा चले जब मोहब्बत की, कभी पुरवा चले जब मोहब्बत की, तो दिल में दर्दों को जगा देता है, दिल में दर्दों को जगा देता है। सच कहूँ तो यार एक नंबर का खलनायक है तू, ऐ इश्क बड़ा नालायक है तू, ऐ इश्क बड़ा नालायक है तू। और मैं कुछ शेर सुनाना चाहूँगा अभी आपको, क्योंकि मैं बचपन में वो दिल जले वाली वो जो शायरी होती ना, मतलब दिल वाले दिल जले हमें अपने में लूटा, वो वाली शायरी किया करता था। लेकिन एक आदमी डॉक्टर अब्दुल सलाम नाम उनका, मेरे गुरु कहो मेरे टीचर कहो, उन्होंने मुझे शायरी से रूबरू कराया कि व्हाट इज़ शायरी। एंड उनके दो बहुत खूबसूरत से शेर हैं जो आपको सुनाऊंगा। वो इतना प्यारा लिखते हैं, मोहब्बत लिखते हैं, वो रियल में मोहब्बत लिखते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम कहते हैं कि गुलाब गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, पहले हवा ने तुझे फिर मुझे छुआ होगा, पहले हवा ने तुझे और फिर मुझे छुआ होगा। और अगला शेर उनका ये है कि यूं जो उसको तकते हो, बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा, अगर मोहब्बत है तो ये है शायद कि तुम यूं जो उसको तकते हो पागल भी हो सकते हो।